और मैं हद के इज्जत का जो बिल है वो करना, लेकिन प्रोग्राम है। अच्छा, हारे फिर हमेशा रोंदे रहने ने कोई साहब वो हारे जो लोग उन्हें ना हमेशा रोने नो क्रिकेट मैच देख लो, ये बातें उस वक्त जो हारता था ना वो रोता रहता है, मेरे साथ धांधली होगी, मेरे साथ धांधली होगी, वो लूजर होते हैं। काबिल एहतराम है, हमारे एमएनएज हैं 46, 47, 48 हमारे लिए एमएनएज हमारे काबिल एहतराम है, और लेकिन वो आवाम दा भी सुन लो जेडे बेचारे वो जिन्हें वोट पाए लोग कहते साढ़े वोट किधर गए। अच्छा नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हद की इज्जत का बिल जो है वो आपको पता हुआ, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशियली कहा गया जी हम तो बिल के ऊपर जो है राजी नहीं है, हमारे से बात भी नहीं की गई। फिर गवर्नर साहब ने कहा कि जी मैं बिल को वापस भिजवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हसन मुर्तज़ा साहब ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने क्या फरमाया इस बिल के हवाले सुनिएगा। हद के इज्जत बिल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत नहीं की गई। उस वक्त बताया गया जब ये कमेटी में बिल चला गया, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी वहां पर, आपने वहां से भी उजलत में करवाया। फिर सहाफी हजरात और उनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी आपसे मिली, आपने वादा किया कि हम 1 हफ्ते तक इसको पेश नहीं करेंगे, इस दौरान हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे मशावरत करेंगे। लेकिन आपने सेम डे ये बिल टेबल किया और टेबल करने के बाद इसको मंजूर फरमाया। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा हाउस में मौजूद नहीं था। नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं पंजाब के सरदार सलीम हैदर साहब, उन्होंने भी इसी तरह का आर्गूमेंट पेश किया अपने डिफेंस में। असेंबली में जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस थे वो वहां मौजूद नहीं थे, वो नहीं गए। उन्होंने उस बिल की फेवर में अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की। पीपल्स पार्टी ने एक किस्म से उस बिल का बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए। आज तक भी पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा उस बिल में शामिल नहीं। और अब हसन मुर्तज़ा साहब पता नहीं अब कह रहे हैं कोई रेमेडी कर रहे हैं, इसके बिल के हवाले से लेके आ रहे हैं, कोई पता नहीं डिस्कस कर रहे हैं अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ। हमारी इस पे जो लीगल टीम है वो अपना होमवर्क कर रही है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये बिल अब भी वापस हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन अपने भाइयों को मायूस नहीं करेगी। बहुत अच्छी बात की गवर्नर साहब ने, इंतहाई साहिब मशवरा भी दिया और कहा कि जनाब आला मैं करूंगा, और वो कर भी सकते थे। और वो उसके ऊपर अपनी गुजारिशात, अपनी रिकमेंडेशंस, कुछ आइडियाज़ दे के जी वापस इसको रिकन्सिडर करें। लेकिन वो फिर दुबई चले गए। अब दुबई क्या काम पड़ गया ये गवर्नर साहब भी बता सकते हैं। हमेशा जब भी सहाफ़ियों के ऊपर सख्त वक्त आया है तो अंसारी साहब हमेशा वो जो है हरावल दस्ते का उन्होंने किरदार अदा किया है। लाहौर के अंदर मौजूद हैं अंसारी साहब, ये आपके होते हुए लाहौर में हमें तो यही बताया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बाकी इनके जो तमाम बड़े हैं वो पिछले जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ये आपको पता है यहाँ पे भी हम जब कैंप लगाया करते तो रात को वहाँ पहुँच जाते हैं, माप के साथ हैं, कोई अदालतें नहीं बनेंगी, कोई ऐसा कानून इन्हें पास करने का इस फैशिस्ट हुकूमत ने कोशिश की। पीका उसके ऊपर, हालांकि पीका भी 2016 में यही बना के गए थे। एनीवेज, तो अब ये क्या वजह बनी, मतलब क्या ये बात सुन नहीं रहे, या फिर ये नून लीग के बारे में जो कहा जाता है चौधरी साहब अक्सर फरमाते हैं और एक आम तबसरा यही है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो गला पकड़ते हैं, तो जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर इनकी हालत जरा थोड़ी मुख्तलिफ ही होती है। जी हसन, बिल्कुल ठीक बात आपने की। आपने गवर्नर को भी लिया और हसन मुर्तज़ा साहब को भी लिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ चैंपियन है अपोजिशन के। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये आज़ादी इज़हार के, आज़ादी साबित के सबसे बड़े चैंपियन हैं। उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पीटीआई हो, नून लीग हो, क्या मरियम नवाज शरीफ साहब बताएं कि 17 नवंबर 2021 को जब वो पीएफयू के प्रोग्राम इस्लामाबाद में आई तो सीएम साहबा फरमाती हैं कि ऐसा जब नवाज शरीफ आएगा तो तमाम काले कवानीन को हम उड़ा देंगे, ये हम पीटा शीटा किसी को नहीं मानते, हम ऐसे कवानीन को नहीं मानते जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने दी है। तो मुझे ये बताएं कि वो खुद कह रही हैं और वक्त बोलता है, ये सिर्फ और सिर्फ चैंपियन है जब इनकी हुकूमत ना हो। अब इनकी गवर्नमेंट है तो ये क्या इन्होंने पहले भी ऐसा काम किया था? डेफेमेशन बिल क्या 2002 में नहीं आया था, 2021 में नहीं आया? फिर अब 2024 में डेफेमेशन बिल को लाने की जरूरत क्या है? अब इस हत्या के इज्जत बिल जो है पहले ही आपने सारी वॉल्स बंद कर दी हैं,
आपने पीके का टीका जो उसका बड़ा टीका जो है वो उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है। 22 अरब रुपए अतार साहब ने मांग लिए सिक्योरिटी वाल बनाने के लिए। तो ये क्या ये आजादी हजार के चैंपियन है? ये सब झूठ बोलते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिले हुए खबर साहब, ये बीच में सारे हुकूमतें करते हैं, इनके कॉलो फेल में इक़्तिदाद हैं। ये कहते हैं कि जी हमने जी कोई वफाकी हुकूमत ने वजारत नहीं लेनी, सदर पाकिस्तान बना दें, चेयरमैन सेनेट बना दें, गवर्नर पंजाब बना दें, वजारत नहीं लेनी। इसी तरह इन्होंने बिल में भी किया। गवर्नर साहब फरमाते हैं हम सब जब उनके पास 2 मरतबा। अच्छा अंसारी साहब, ये तो सारी चीजें आ गई हमारे सामने, बाकी मेरे दोस्त भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहतानबाजी, गलत इल्जाम लगाना, ये आपको पता है कि एक आम चीज है। अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर इस तरह की सजेशन आती है तो सहाफियों को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। तो आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि ये इसके अच्छे फवायद हैं, हम ज़ाहिर तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो उसको जो है उनके कंसर्न एड्रेस होंगे। खबरा भी ऑन बोर्ड लिया। 20 मई को जब ये काला कानून जो है पंजाब असेंबली पेश हुआ, उस दिन वाकई हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा वारी साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब और एडवोकेट जनरल पंजाब, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम साथी में CPLE, PFUJ, APNS, PBA, एमेंड सब के नुमाइंदे मौजूद थे। एक तवील 2.5 घंटे के मुज़ाकरात हुए। हमने इनसे कहा अब हमें टाइम दे दें, हम इस बिल को अच्छी तरह देख लें, हमारे वकला देख लें, हम आपको बता देंगे। क्योंकि इन्होंने उस दिन पास करना था, 200 लोगों की हाजिरी लगाई गई MPs की कि वो यहाँ से जाए ना जब तक रात के 11 बजे, 20 मई को रात के 11 बजे पास होता है। अब यहाँ से गवर्नर साहब निकलते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं इस बिल को साइन नहीं करूंगा। वो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जाते हैं। 6 जून को ये बिल कायम मकाम गवर्नर अपने घर बुलाते हैं, उस पर बिल साइन करते हैं। 7 जून को इसको नोटिफाई कर देते हैं। अब इस कानून का इतलाक हो गया। हसन यूब साहब सवाल कर लीजिए। जी मैं अरशद अंसारी साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आपके कुछ मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे, लेकिन फिर बीच में एक मसला आ गया, फिर उन्होंने उजलत में बिल पास करवा दिया। अब ये जारी बात है, ऐसा गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, अब तो ये कानून बन चुका है। अंसारी साहब ये बताइएगा कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि कानून तो बनते हैं लेकिन उसमें तरमीम हो सकती है, उसमें कोई चीज़ आप ओमिट करवा सकते हैं। अभी भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? अभी आप मिलें, बैठें और बैठकर जो चीज़ें काबिल एतराज़ हैं, जो मुतनाज़ा हैं, उनको रिमूव करवाएं, अपना रोल प्ले करें आप। हसन आपकी बात दुरुस्त है कि मुज़ाकरा के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये मुज़ाकरा के दरवाजे गवर्नमेंट ने खुद बंद किए। हमारे पास अब हल कोई नहीं है कि हम हाई कोर्ट में जाएं। सुबह तमाम तंजीमें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में होंगी, उसमें APNS भी होगी, PBA भी होगी, CPLE भी होगी, PFUJ भी होगी। देखें, बात यह है कि हमें इन्होंने एंगेज किया। मैं इनसे 6 दिन से ये कह रहा हूँ। चलें अंसारी साहब, वक्त की किल्लत का सामना है। सवाल है उसका जवाब लेने। हम इनसे बाहर ये कहते रहे कि इन्होंने कहा कि आपके CM साहब से मुलाकात कराते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमारे आपको रिजर्वेशन हमें बता ले, हम क्यों जाएंगे अदालतों में, हम क्यों मुजाहरे करें, हम क्यों बाइकआउट करें। तो इन्होंने कहा कि हाँ, और आइंदा पर 2 दिन पहले अज़मा साहबा ये फरमा रही थी कि CM साहबा कह रही कि इन सबको मरी ले, मैं तो मरी जा रही हूँ। हमने कब दरवाजे बंद किए हैं? हम तो बैठना चाहते हैं इनके साथ, कोई सवाल हमारी ले लें। और हाईकोर्ट कब जा रहे हैं? जी हम हाईकोर्ट सुबह जा रहे हैं जी। चलें अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया।